ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਤਹਫਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਨ ਨਾਲ ਵੀ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद ज़िया और मैं हूँ शुमाइला कामरान। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज मुल्क भर में मिनारिटी डे मनाया जा रहा है। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान में पहली दफ़ा पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली में कायद आज़म ने जो बात कही, उसमें ख़ास तौर पर फोकस किया गया था मजहबी आज़ादी, हकूक़ में मुसावात और आपस में जोश व जज्बे के साथ रहने के लिए। लेकिन इसके बाद बतदरीज इसमें तब्दीलियाँ आती गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 अगस्त 2009 में इस दिन को बाकायदा तौर पर माइनॉरिटी डे के तौर पर मनाने का कौमी तौर पर ऐलान कर दिया गया। आज हम ये अक़लियती डे के हवाले से एक मेरा नारवाल प्लेटफार्म से हम मुज़ाकरा और यानी दोस्तों के साथ एक गपशप रखी हुई है। तो आज हमारे साथ मेहमान हैं AS राजा साहिब, जो साबका बल्दिया काउंसलर रहे हैं और अपनी कम्युनिटी में एक अपना नाम रखते हैं, और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है मारूफ समाजी शख्सियत जनाब मिर्ज़ा मुकीम बेग साहिब, और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है अनवर सरदार साहिब, जो साबिक़ मेंबर ज़िला काउंसिल हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं रतन लाल साहब, जो कि साबिका मेंबर हैं ज़िला काउंसिल के। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी हैं पाक धर्म स्थान कमेटी के, और ये हिंदू धर्म से हैं। इनके साथ ही राजा श्याम सिंह हैं, जो कि सिख धर्म से मौजूद हैं, और ये वॉलंटियर हैं, यूथ वॉलंटियर के तौर पर हमारे साथ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। इनके बिल्कुल साथ ही रिजवान चौहान साहब हैं, जो कि सोशल वर्कर हैं और इसके अलावा वो एक्टिविस्ट भी हैं। हम इनसे भी कुछ बातें करेंगे आज के दिन के हवाले से। मैं सबसे पहले AS राजा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आज के दिन के हवाले से अपनी राय का भी इजहार करें, और तश्कील पाकिस्तान और तमीर पाकिस्तान के हवाले से अक़लियतों का क्या किरदार रहा है, इस हवाले से वो अब क्या अपनी राय रखते हैं। जी राजा। इब्तिदा है रब जलील के नाम से बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आज की इस बज़म सजाने के लिए जो माइनॉरिटी डे के हवाले से है। और मैं समझता हूँ कि मेरा नारवाल ने एक बड़ा मुस्तहसन कदम उठाया है कि आज यहाँ पर माइनॉरिटी डे के हवाले से उन्होंने ये बज़म मुनक़द की, और मैं समझता हूँ कि नारवाल की मीडिया में आप पहला नंबर ले गए हैं कि आपने आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। जहाँ तक बात है क्रिश्चियन माइनॉरिटी की, तश्कील पाकिस्तान से लेकर तामील पाकिस्तान तक, तो ये बात रोज़ रोशन की तरह यहाँ है कि हमारे लीडरान ने, हमारे जो उस वक़्त सियासी अकाबरीन थे, जब तहरीक पाकिस्तान शुरू हुई तो उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का साथ दिया, और वो इस बात पर राज़ी थे कि हम पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। और उसकी उस वक़्त हमारे CM गिबन साहब थे, जोशवा फजलदीन साहब थे, SP सिंघा साहब थे, जो हमारे अकाबरीन थे जिनका सियासत में उस वक़्त एक नाम था। और उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जब पंजाब असम्बली में ये बिल पास हुआ तो पाकिस्तान के साथ आपने जाना है या किसके साथ जाना है, तो जो 3 वोट मिनॉरिटी थे उन्हीं की वजह से वो बिल पास हुआ, और 3 वोटों की वजह से वो बिल कामयाब हुआ पंजाब का। उसके बाद जब हम रेड क्लिफ अवार्ड की तरफ जाते हैं, बाउंड्री कमीशन की तरफ जाते हैं, तो हमारे अकाबरीन बाउंड्री कमीशन के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा, और ये डॉक्यूमेंट्री सबूत है कि उन्होंने कहा कि जी हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको मुस्लिम कम्युनिटी के हिसाब से गिना जाए और हमारे वोट मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हो। इस लिहाज से पाकिस्तान की तहरीक में जो काफ़ी हिस्सा है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान के हिस्से में आया, क्योंकि मिनॉरिटी के वोट मुस्लिम कम्युनिटी के साथ शुमार किए गए। जहाँ तक बाकी मैदान हैं, हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पहले जो चीफ़ ऑफ स्टाफ थे वो भी क्रिश्चियन थे। पाकिस्तान के पहले जो एयर मार्शल थे फ़ज़ाइया के सरबराह, वो भी क्रिश्चियन थे।
اس کے ساتھ 65 کی جنگ میں دیکھتے ہیں, 71 کی جنگ میں دیکھتے ہیں کہ سی ایم لطیف جو تھے انہوں نے بہت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا. بہت سے ہمارے نوجوان جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ 65 کی جنگ میں پیش کیا, 71 کی جنگ میں پیش کیا, اور اب بھی بہت سے ہمارے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنا خون اس وطن کے لیے قربان کیا, اس کی کھیتی کو سینچا اپنے خون سے. تعلیم کا میدان ہو, صحت کا میدان ہو, کرسچن کمیونٹی کی ایک بڑی اس میں رہی ہے, کنٹریبیوشن رہی ہے پاکستان میں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان ساری کنٹریبیوشن کے علاوہ آج جو منارٹی ڈے ہے, یہ منارٹی ڈے صرف اس لیے نہیں ہے کہ اقلیتیں خود ہی منا لیں. یہ اس بات کے لیے ایک قدم ہے, اس بات کے لیے ایک ابھارتا ہے کہ پاکستان میں جو منارٹیز ہیں, اکثریت جو ہے اس کو سمجھے, اس کو جانے, اور ان کے حقوق کی امپلیمنٹیشن کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. پاکستان میں بہت سی اقلیتیں آباد ہیں, ہندو دھرم کے لوگ ہیں, سکھ ہیں, کرسچن ہیں, پارسی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کے لیے برابر کے مواقع ملنے چاہیے. اور جو معاشرتی, میں اس پہ زیادہ تو نہیں بات کروں گا, لیکن یہ ضرور ہے کہ معاشرے میں کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی کچھ ایسی باتیں سامنے آ جاتی ہیں جو شاید کسی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہیں, کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں جو اکثریت ہے اس کو اقلیت کے ساتھ محبت کے ساتھ چلنا چاہیے, اور اس کو سمجھنا چاہیے, اور اقلیت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. آج کا دن اقلیتوں کی اہمیت کا دن ہے. منارٹی ڈیز جو ہے وہ اقلیتوں کی اہمیت کا دن ہے, کہ اقلیت کی اہمیت کو جانا جائے, ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو سمجھا جائے, اور ان کو جو دھارے میں ہیں, قومی دھارے میں مکمل طور پر ساتھ رکھا جائے. اب بہت سے قانون آگے ہیں جس میں داخلے کے قانون ہیں اور نوکریوں کے قانون ہیں, لیکن اس پہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس پر, یا اکثر اوقات اس پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہوتی. قانون کو اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا ہے کہ 5% کوٹے میں اب کیا کرتے ہیں جی 25 اسامیاں 20 اسامیاں انہوں نے اناؤنس کیا, اب 5% کہاں گیا. تو یہ کچھ پرابلمس ہیں جن کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس پر دھیان رکھے. جی اسی طرح میرے ساتھ ایک اور مہمان ہیں ہمارے, جن کا اپنی کمیونٹی میں بہت نام ہے, کرسچن کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے, انور سردار صاحب. وہ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں. تو میں ان سے بھی رائے لینا چاہوں گا کہ آج یوم اقلیت ڈے جو منایا جا رہا ہے, اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں میرا ناروال کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہم مائنارٹیز کے جذبات کو سمجھا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں. تو جہاں تک آج 11 اگست کے حوالے سے آج کا دن منایا جا رہا ہے, تو یہ حکومت پاکستان کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس دن کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہماری خدمات کو سراہا. ہماری خدمات جو ملک پاکستان کے لیے ہیں, اس کے بننے میں, اس کی تشکیل نو میں اور اس کی ترقی میں جو اقلیتوں کا کردار ہے, یہ اسے آج بہتر طریقے سے 11 اگست کو پیش کیا جاتا ہے. تو جیسا کہ مثلا میرا یہ ایمان ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد کے ممالک پہ نظر دوڑائیں تو اقلیتوں کا جو سٹیٹس پاکستان میں ہے ہمیں اپنے ارد گرد کے ممالک میں نظر نہیں آتا. ہندوستان کو دیکھیں, 25 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے, لیکن ان کے حالات بہت برے ہیں. ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں, ان کی جائیدادیں محفوظ نہیں ہیں, ان کے کاروبار محفوظ نہیں ہیں. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے. 95 کی بات ہے, دوستوں کے ساتھ میں یورپ سے واپس آ رہا تھا, بائی روڈ آ رہے تھے. ایران کے بارڈر پہ ہم آئے, میرے پاس بائبل مقدس تھی, کچھ دوستوں کے لیے میں نے پلینگ کارڈز لیے ہوئے تھے. تبریز کے بارڈر پہ آئے تو میرے سے انہوں نے لے لیے کہ آپ کوئی غیر اسلامی کتاب لے کے ایران میں داخل نہیں ہو سکتے. افغانستان میں ہم اپنی مذہبی پریکٹس آزادانہ طور پہ نہیں کر سکتے. دوسرے بہت سے ایسے ممالک ہیں, لیکن میں خداوند کا شکر گزار ہوں اور مجھے اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر ہے کہ یہاں ہم لاکھوں کی تعداد میں اپنے مذہبی اجتماعات کرتے ہیں.
और मुल्क के अदारे हमें बाकायदा सिक्योरिटी फराहम करते हैं। लिहाजा और मसीही कौम भी अपनी हर इबादत में पाकिस्तान की सलामती की दुआ करती है, पाकिस्तान के तमाम अदारों की सलामती की दुआ करती है और अदारों के सरबराहान की सलामती के लिए दुआ करती है। लिहाजा पाकिस्तान की सलामती, इसके अदारों की सलामती हमारी इबादत का हिस्सा है और हमें फ़ख्र है, हम पाकिस्तानी हैं। और जहाँ तक अक़लियतों के किरदार का ताल्लुक़ है, इसमें कोई शक नहीं है। जब बाउंड्री कमीशन ने बहुत सारे मसीही लीडरान को कहा कि वो इस हक़ में नहीं थे कि पाकिस्तान की पंजाब की तकसीम हो और मसीही वोट पाकिस्तान के हक़ में जाए, लेकिन हम शुक्रगुज़ार हैं अपने उन मसीही रहनुमाओं के कि उनका विज़न था और वो समझते थे कि अहले इस्लाम के साथ हमारा एक रूहानी ताल्लुक़ है, क्योंकि जिस खुदा को की हम परस्तश करते हैं, अहले इस्लाम भी उसी खुदा की परस्तश करते हैं। जिस नबी को हम पूछते हैं, उस नबी पे ईमान लाए बगैर किसी मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं होता। लिहाजा हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने उन हिंदू लालों की सियासत को समझा, जिन्होंने मुख्तलिफ़ वज़ारतों का लालच दिया कि ये फॉरएवर हम मसीहियों को दे देंगे, और सिख रहनुमा उनके उस जानसे में आ गए थे। आज सिखों का क्या हाल है? क्रिश्चियन तो 1.5 करोड़ की आबादी है वहाँ पर, 25 करोड़ आबादी का वहाँ कोई हाल नहीं है। तो हम शुक्रगुज़ार अपने उन मजहबी रहनुमाओं के कि उनका विज़न था कि जो तहफ़्फ़ुज़ मसीहियों को मुसलमानों के साथ मिल सकता है, पाकिस्तान के साथ मिल सकता है, वो उन हिंदू लालों के साथ नहीं मिल सकता। लिहाजा हम उनको सलाम पेश करते हैं और पूरे जज्बे के साथ इस बात का ऐलान करते हैं कि मसीही कौम दूसरे मुल्कों की निस्बत और मसीही अक़लियत जो है दूसरे मुल्कों की निस्बत, हम जन्नत में रह रहे हैं। अक़लियतों के लिए पाकिस्तान एक जन्नत है जहाँ आप पूरे तरीके से आप अपनी मजहबी प्रैक्टिस करते हैं। कुछ रिलेटिव हैं हमारे सऊदीया में, दुबई में, लेकिन इस तरीके से वहाँ पे वो अपने मज़हब की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जी, हमारे साथ मौजूद हैं रतन लाल साहब। हम उनसे जानते हैं कि अक़लियतों के हवाले से, अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से सर आपकी क्या राय है? हरिओम, सतनाम सतनाम। शाह ज़िया साहब, सब तो पहले तो मेरा नारवाल दे मैं बेहद शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हों ने मौका बख्शा 11 अगस्त। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, 6 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵਸਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਫੁੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 11 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਅੱਜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਾਇਦ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਈਨॉरिटीज़ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ। ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਈਨॉरिटीज़ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਰਵਾਲ ਦਾ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਈਨॉरिटीज़ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ 11 ਅਗਸਤ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਓ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਸਕੂਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਯਕਸਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਅਮਨ ਔਰ ਆਮੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਲਾ ਤਫਰੀਕ
ਬਾਬੇ ਕਾਜ਼ੀ ਆਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਜ਼ੇਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਾਜ਼ੀ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈਂਡ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਨ ਨਾਲ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਹਰੇ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ नारा लाना, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, हमारे साथ मौजूद हैं श्याम सिंह, ये यूथ मिनॉरिटी से हैं और चूंकि सिख धर्म से हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज मिनॉरिटी डे के हवाले से आप सिख धर्म की यूथ को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। सत श्री अकाल। मैं अपने देख रहे और सुनने वालों को सलाम, अदाब, नमस्ते। और मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ अपने मेरा नारोवाल चैनल का, जो इन्होंने मुझे जो है ना वो मौका बख्शा है कि मैं अपने दिल की जो बात है वो आपके सामने रख सकूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ना मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि इंसान को आज़ादी होनी चाहिए, मतलब कि उसके ऊपर कोई रुकावट ना हो कि वो अपनी मजहबी और जो है ना इबादत और अपने रहन सहन को किसी की ग़ुलामी कर सके। मतलब कि तो मैं इस बात के लिए पाकिस्तान को दिली मोहब्बत करता हूँ कि उन्होंने हमें हर किस्म की आज़ादी बख्शी है। हमारे लिए गुरुद्वारा साहिब, हिंदुओं के लिए मंदिर और क्रिश्चियंस के लिए मतलब कि वो चर्च वगैरह जो बनाए हैं ताकि वो अपनी मजहबी जो है ना इबादत कर सकें। तो एज़ आ स्टूडेंट मैं तो अपनी यूथ को यही पैगाम दे सकता हूँ कि अपने मज़हब के साथ साथ अपने पाकिस्तान को भी जो है ना दिल की तह गहराइयों से मोहब्बत करें, क्योंकि 5 उंगलियाँ मिलके एक मुट्ठी बनाती हैं और मुट्ठी से इंसान की ताकत का पता चलता है। एक मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई और पारसी मिलके जो है ना वो पाकिस्तान की शान है और फिर ही वो ताकत बनती है। दूसरे नंबर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम में हमने पढ़ा है कि फादर इज़ द डोर ऑफ पैराडाइज, क्योंकि इस्लामियात की बुक में मैंने ये हदीस पढ़ी है शायद। तो इसलिए मैं इन दी शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान इज़ अ डोर ऑफ पैराडाइज फॉर मिनॉरिटीज़, बिकॉज कि मिनॉरिटीज़ को हर किस्म का राइट है पाकिस्तान में, वो अपनी ज़िंदगी के रहन सहन तो मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो एज़ अ शॉर्ट मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए मैं कहूँगा कि अपनी यूथ को यही मैसेज दूंगा कि लर्निंग जो है ना वो हर चीज़ का मेन मकसद लर्निंग है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप अपनी कौम को, अपनी जो है मज़हब को ऊपर नहीं लेके आ सकेंगे। तो पढ़ाई के पर पढ़ें भी और अपने जो है ना वो मज़हब की जो है नुमाइंदगी भी करें और इसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ दिली जो है ना मुहब्बल वतनी का मुजाहरा करें। हमारे साथ रिजवान साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि मिनॉरिटी डे के हवाले से आज ये क्या मैसेज देना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज की शाम यकीनन हमारे लिए बहुत अहम है। तो मैं सबसे पहले तो अपना लीडरान का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज का दिन हमारी ज़िंदगी में मुख्तस कर दिया कि ये मिनॉरिटी डे के हवाले से मनाया जाएगा। यकीनन हम आज बहुत पुरजोश हैं, खुश भी हैं कि आज शाम हम अपना कौम के लिए जी रहे हैं, आज़ादी से जी रहे हैं। हमारे ऊपर किसी किस्म का बर्डन नहीं है, बोझ नहीं है। हमारे तमाम तर मामलात में हमें ना कोई अंदरूनी बैरूनी कोई ख़तरात लाहक नहीं है। तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत अच्छा लम्हा है। हमारी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते रहें। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले हम यूथ को चाहिए कि हम एजुकेशन में आगे बढ़ें, और जैसे हम एजुकेशन में जाएंगे तो अपने मुल्क को सर्व कर सकेंगे। नो डाउट कि हर पाकिस्तान के हर शुबा में मिनॉरिटीज़ के जवान खिदमत दे रहे हैं। मेरा छोटा भाई आज भी तुर्बत बॉर्डर पे एज़ कैप्टन आर्मी में सर्विस दे रहा है, बड़ी अच्छी बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के आगे निकलना चाहिए, पाकिस्तान के लिए सर्विसेज देनी चाहिए। तो यही मेरा मैसेज है कि सबको पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआगो रहना चाहिए। मिनॉरिटीज़ पाकिस्तान स्पेशल मैं कहना चाहता हूँ, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी हर अपनी संडे मीटिंग में पाकिस्तान की खैरियत तौफीयत के लिए दुआगो रहते हैं। प्रोग्राम में क्रिश्चियंस, हिंदू, सिख मज़ाहब से तल्लक़ रखने वाली शख्सियात हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। मिर्ज़ा मुकीम बेग साहिब जो मारूफ समाजी शख्सियत हैं, उनसे भी हम जानते हैं आज जो यौम अक़लियत डे मनाया जा रहा है उस हवाले से वो क्या राय रखते हैं। जी मिर्ज़ा साहिब। सबसे पहले तो मैं आज नेशनल मिनॉरिटी डे पे तमाम मिनॉरिटीज़ को मुबारकबाद भी देता हूँ।
اور میرا ناروال کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آج اتنا اچھا گلدستہ میرا ناروال نے سجایا ہے۔ بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اسلام تمام مینارٹیز کے فنڈامنٹل رائٹس کی گارنٹی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئین پاکستان تمام اقلیتوں کو مذہبی آزادی اور پروٹیکشن فراہم کرتا ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کے اندر جو ڈسکریمنیٹری بیہیویئرس اور باعث پریکٹسز ہیں ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جن کی وجہ سے مذہبی اقلیتیں احساس محرومی کا شکار ہوتی ہیں ان کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ اقلیتوں کے رائٹس کی پروٹیکشن اور پروموشن کے لیے ہمیں وائس ریز کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی پرچم جو ہے اس میں واضح طور پر اقلیت اور مسلم میجارٹی کا ذکر کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے تو اپنے پرچم کے ذریعے ہی ثابت کر دیا کہ ہم اقلیتوں کے حقوق کے علمبردار ہیں۔ تو میں تمام دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آج تشریف لائے۔ جی شمائلہ، اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آج کا دن اثر نو تجدید عہد کا دن ہے۔ آج کے دن ہم سب نے مل کر یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم بلا امتیاز رنگ و نسل، بلا امتیاز مذہب اور کسی بھی قسم کے لسانی مسئلے کو اپنے ساتھ نہ لے کر چلتے ہوئے ہم ملک پاکستان کی تعمیر میں اثر نو کام کرنا شروع کریں اور اس ملک کو آگے بڑھائیں، کیونکہ اس وقت ہمارے ملک کو ہماری ضرورت ہے۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔